हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है यार आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे डाटा एंट्री जॉब के बारे में। तो बहुत सारे जगहों में आपको ऐड मिल जाता होगा, जैसे कि फेसबुक में ऐड मिल जाता होगा, या फिर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो रैंक करता वेबसाइट आता होगा, वो सारा वेबसाइट जो है वो सारा कुछ फ्रॉड है। अगर आप डाटा एंट्री जॉब खोज रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि डाटा एंट्री जॉब जो है वो इतना आसानी से जो है आपको नहीं मिलता है। लेकिन आप जैसे गूगल में सर्च करेंगे बहुत सारा वेबसाइट मिल जाएगा जहाँ पे आपको ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब या ऑफलाइन डाटा एंट्री जॉब देता होगा, या फिर फेसबुक में हर दिन ऐड आता है कि आपको डाटा एंट्री जॉब मिल जाएगा। या फिर आप अगर naukri.com, sign.com इन सभी वेबसाइट में भी खोलेंगे तो भी आपको बहुत सारा डाटा एंट्री जॉब का जो ऐड है वो मिल जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, ये डाटा एंट्री जॉब वाले जो फ्रॉड करते हैं, और फ्रॉड कैसे करते हैं, और आप सभी को फ्रॉड से कैसे बचना है, और अगर आप फ्रॉड में फंस गए हैं तो फिर आपको क्या करना है, इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइज आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को आप मिस ना करो। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो डाटा एंट्री फ्रॉड जो करते हैं जो लोग होते हैं, ये लोग बहुत अच्छे तरीके से आपको फंसाने के लिए ट्रैप बना के रखे हुए हैं। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो रैंक करेगा, दूसरा जो रैंक करेगा, तीसरा जो रैंक करेगा, सारा चीज़ जो है, सारा जो वेबसाइट है वो सारा फ्रॉड है। क्यों मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये लोग जो है सबसे पहले तो बहुत अच्छे तरीके से वेबसाइट को बनाते हैं। उसको वेबसाइट को अच्छे तरीके से बनाने के बाद बाकायदा उस पर खर्चा करते हैं, एसईओ करते हैं, ताकि उनका जो वेबसाइट है वो रैंक करे। अगर फिर भी रैंक नहीं करता है तो वेबसाइट पर ऐड चला देते हैं। अगर ऐड चलाते हैं, अगर किसी भी वेबसाइट पर ऐड चलाएंगे तो उसका वेबसाइट पहले ही दिखेगा। तो वो लोग हमेशा देखिएगा कि उनका जो वेबसाइट है उनका साइड में देखिएगा AD लिखा हुआ रहता है, मतलब उन वेबसाइट में ऐड चलाया जाता है ताकि उनका जो वेबसाइट है सबसे ऊपर रैंक करे, ताकि सबसे पहले अगर कोई लोग डाटा एंट्री जॉब या वर्क फ्रॉम होम जॉब खोजे तो सबसे पहले उनका वेबसाइट दिखे। तो इन सभी चीज़ों को आपको थोड़ा सा इन सभी चीज़ों से बचना है, क्योंकि अगर आप कभी भी ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब सर्च कर रहे हैं तो 99% चांसेस यही है कि आप जो है फ्रॉड में फंस जाएंगे। चाहे आप naukri.com के थ्रू जाए, चाहे आप sign.com के थ्रू जाए, या फिर मतलब इस तरह के जॉब पोर्टल के थ्रू जाए, या फिर डायरेक्ट अगर आप गूगल में भी डाटा एंट्री जॉब सर्च करेंगे तो भी आपको इस तरह की चीज़ें मिलेगी। इसके अलावा फेसबुक में भी बहुत सारा ऐड मिलता है जिसमें आपको डाटा एंट्री जॉब के बारे में बताया जाता है कि आपको डाटा एंट्री जॉब करना है, आपको कॉपी पेस्ट करना है, या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा, उनको सिर्फ लिखना है, मतलब जो हूबहू जो लिखा हुआ है उनको ही आपको लिखना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे जॉब के लिए आपको कोई भी कंपनी पैसा क्यों देगी। जो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है उसको आपको फिर देख देख के लिखना है, या देख देख के आपको हूबहू लिखना है, हूबहू डाटा एंट्री करना है, उसके लिए आपको कंपनी क्यों पैसा देगी। इस तरह के काम के लिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट अवेलेबल है जो आपको कॉपी पेस्ट का काम कर देगा, और कॉपी पेस्ट का काम आदमी मैनुअली जितने 1 से 1 घंटे में करेगा उतना वो जो वेबसाइट है वो 1 मिनट में कर देगा। तो ऐसा काम कभी भी मिलता नहीं है, ये सारे जो काम है वो फ्रॉड है। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए डाटा एंट्री का जो काम होता है वो मिलता है, बेशक मिलता है, लेकिन इसके लिए क्या होता है, आपके पास प्रॉपर स्किल होना चाहिए। मतलब जैसे कि बहुत सारे कंटेंट राइटिंग का काम मिलता है जिसमें आपको जो है 1 पेज लिखने का 1000 रुपया भी मिल सकता है। लेकिन 1 पेज लिखने का अगर आपको 1000 रुपया मिलेगा तो इसके लिए आपका बहुत स्किल्ड होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज़, सिर्फ लिखना नहीं होता है। एक तो पहला बात, आपको अपने से आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अपने से आर्टिकल लिखने के बाद आपको एसईओ का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर आप मतलब एसईओ फ्रेंडली अगर आप लिख पाते हैं तभी आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो है आपको कैसे लिखना है, आप कहीं से भी गूगल से या कहीं से भी कुछ भी कॉपी नहीं कर सकते, ताकि जो है वो एसईओ फ्रेंडली आप बना पाओ। तो इन सभी चीज़ों को अगर आपके अंदर नॉलेज है कि एसईओ क्या होता है, तभी आपको जो है डाटा एंट्री का काम, मतलब जो है आर्टिकल राइटिंग या कंटेंट राइटिंग का आपको काम मिल सकता है, वो भी आसानी से मिल सकता है। आप बहुत सारे वेबसाइट जो है, मतलब बहुत सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट जैसे कि फ्रीलांसर हुआ, फाइबर हुआ, इन सभी वेबसाइट में जाकर काम ले सकते हैं। लेकिन ये जो डायरेक्टली आपको काम मिलता है वो सरासर फेक है। उन सभी वेबसाइट में कभी भी आप भरोसा मत कीजिए, या फिर कोई लोग अगर आपको बोलते हैं कि आपको डाटा एंट्री का काम मिल जाएगा, आप इस तरह से अप्लाई कर दीजिए, या यहाँ से, या फेसबुक में बहुत सारा ऐड मिलता होगा,
तो उन सभी से कभी भी आपको अप्लाई नहीं करना है। इन सभी से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आप फ्रॉड में फंस जाएंगे। ऐसे लोग फ्रॉड कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन के नाम पे 200-400 रुपये या 1000 रुपये लेंगे। पहली बात तो वो, अगर आप रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा नहीं देने के लिए राज़ी होते तो फिर आपका क्या होगा कि आपको फ्री में भी हो सकता है करवा दे। फ्री में करवाने के बाद क्या होता है, आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि आप इतना दिन के अंदर आपको इतना काम कंप्लीट करना है। जब आप काम कंप्लीट करेंगे तो अब आपको कोई दिक्कत आएगी तो शुरू में आपको कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन बाद में कस्टमर सपोर्ट बंद हो जाएगा और क्या होगा कि आप उस समय के अंतराल में वो जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप समय के अंतराल में प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो फिर आप पर जो है एक क्लेम किया जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट, जो कंपनी का प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं करा समय के अनुसार, इसलिए आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा। पहली बात तो ये, अगर आप मान के चलिए कंप्लीट कर देते हैं, अगर कंप्लीट कर देते हैं तो फिर आपको उसमें कुछ गलती निकाल दिया जाएगा और गलती निकालने के बाद फिर आप पर फाइन कस दिया जाएगा। मतलब आपको बोला जाएगा आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये गलत है, इसके लिए आपको इतना फ़ाइन पे करना पड़ेगा। मतलब आपको अलग अलग तरीके से फंसाया जाएगा। और अगर आप मान के चलिए आपको फ़ोन करेगा, पैसा मांगेगा, तो आप पैसा तो नहीं देंगे। उस समय आपको जो है लीगल नोटिस का जो है धमकी दिया जाएगा कि आपको एक लीगल नोटिस सेंड करा जा रहा है। झूठ मूठ का वकील की तरफ से कॉल आएगा, बोलेगा इस कंपनी का लीगल अथॉरिटी बात कर रहा हूँ, इसके लिए आपको इतना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके नाम पर केस हो जाएगा। तो फिर आप डर जाएंगे और जो है पैसा पेमेंट कर देंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो सही में आपके घर में एक झूठ मूठ का लीगल नोटिस भेज दिया जाता है, जिससे जो है आप वाकई में डर जाते हैं और आप उनको पैसा पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरह के चीज़ों से आपको फंसाया जाता है और आपसे पे जो है वो पैसा लिया जाता है। बाद में आपको, शुरू में आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन बाद में आपको ये सब चीज़ें होती है। अब रहा बात, अगर इस सभी चीज़ों में आप फंस गए हैं, मान के चलिए कोई ऐसा लोग है जो फंस गया है डाटा एंट्री जॉब में, उनको इस तरह का चीज़ें हो रहा है, बाद में उनसे पैसा मांगा जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए इंडिया के अंदर एक लॉ है जिसके अंतर्गत अगर आप किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते हैं और उसका काम को कंप्लीट नहीं कर पाते तो उसके बदले में आपको कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ सकता है। तो वाकई में ये जेन्युइन कंपनी, अगर वो जेन्युइन कंपनी है तो इन सभी चीज़ों का हवाला देके वो लोग आपको ठगते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया और तो आपको इतना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। आपको डरना नहीं है। अगर इस तरह कभी आप फंस चुके हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इस तरह के लोग कभी भी लीगल नोटिस सेंड नहीं कर सकते, ना ही आप पर कोई केस कर सकते, क्योंकि ये सब कंपनी जो है ये जेन्युइन कंपनी नहीं है, सरासर फेक कंपनी है। आपको कुछ पैसे के लिए सिर्फ इस तरह के काम करते हैं। झूठ मूठ का वो जो लीगल नोटिस होता है वो झूठ का नोटिस होता है। कोई भी नोटिस आपको सेंड नहीं करता, मतलब कोई भी केस आपके नाम पे नहीं होता है, क्योंकि ये लोग का काम ही होता है डरा कर पैसा लेना। कोई भी लीगल काम यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि वो लोग खुद से ही लीगल काम नहीं कर रहे। जो कंपनी कर रहे हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, वो ही लीगल कंपनी नहीं है। उसके लिए आपको कहीं भी कुछ भी डरने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप फंस चुके हैं तो आप डायरेक्टली मना कर दीजिए कि आप पैसा नहीं देने वाले, या फिर आप अपना स्विच ऑफ कर लीजिए फ़ोन, जैसे भी आप करना चाहते हैं। आपको बाद में कुछ नहीं होगा, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि इंडिया में जो लॉ है इसके अनुसार अगर कंपनी फेक है, अगर कंपनी फ्रॉड है, तो फिर वो कुछ भी लीगल नोटिस वगैरह सेंड नहीं कर सकता है। जो मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर एक लॉ है जिसके अंतर्गत अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते हैं तो आपको जो है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम नहीं कंप्लीट कर पाते तो आपको कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ सकता है। लेकिन उस लॉ में ये भी है कि अगर वो कंपनी सही रहा, मतलब जेन्युइन कंपनी रहा, तो अगर कंपनी फेक रहा तो फिर ये लॉ वहाँ पे लागू नहीं होता है। तो अगर आप बिल्कुल फंस चुके हैं तो भी आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है आराम से रहिए, चुपचाप रहिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आपको बेशक परेशान किया जाएगा बार बार, लेकिन आपको डरना नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।